चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने हमारा पूरा जो नॉवल सेक्शन था कंप्लीट करिए, लास्ट नॉवल होने वाला। अगर आप चाहते हो कि और भी चीजें मैं लेकर आऊं तो फटाफट से टारगेट लाइक है 1000 लाइक से, टारगेट कमेंट जो है 500 उसको पूरा कर दो, मैं आपके लिए आगे की चीजें भी लेकर आऊंगा। तो चलिए नॉवल की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली चीज, ये जो नॉवल होने वाली है, नॉवल की मैं पूरी समरी आपको बताने वाला हूँ। अब क्यों बताने वाला हूं, रीजन कि आपकी नॉवल में जो दिया हुआ है सिनॉप्सिस वाला पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि जो डिटेल में दिया वो आधा अधूरा ही दिया है, तो आपके लिए समझने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ये वाली चीज आपको करा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। जो नॉवल की शुरुआत होती है, अब एक रूम होता है जिसमें शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन का बैठे रहते हैं। तो वहीं पे एक लेडी आती है जिसका नाम क्या होता है, मैरी मॉर्स्टन। अब ये मैरी मॉर्स्टन आती है और मैरी मॉर्स्टन अपनी कंडीशन के बारे में बताती है, जहां पर ये बताती है कि कुछ 10 साल पहले मेरे जो पापा है वो मेरे पापा गायब हो चुके हैं। ठीक है, जिस साल वो गायब, उसके अगले साल से मुझे हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे क्या आता है, एक पर्ल क्या मुझे आता रहता है। लेकिन जब इस साल वो पर्ल आया तो पर्ल के साथ एक क्या, मुझे एक लेटर भी क्या मुझे क्या देखने के लिए मिला। शी टेल्स दैट शी रिसीव्ड अ लेटर इंस्ट्रक्टिंग हर टू गो विद अकम्पनीमेंट ऑफ 2 फ्रेंड्स। जहां पे वो लेटर में ये लिखा था कि आप क्या करो, आप मेरे आप अपने दो दोस्तों के साथ लिथियम थिएटर आओ। लेटर कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहा था कि मैरी मॉर्सन के साथ क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। और होम्स और जो वॉटसन थे वो कहीं ना कहीं एग्री हो गए मैरी मॉर्सन के साथ चलने के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो डॉक्टर वॉटसन और ये जो हाँ, ये जो डॉक्टर वॉटसन और ये जो मैरी मॉस है, इन दोनों के बीच में प्यार हाँ करार हुआ और ये कहानी भी चालू होगी। ठीक है, अब ये तीनों ही कहा गए, तीनों ही लूसियम थिएटर पे पढ़ने लगे। ठीक है, होम्स वॉटसन और मैरी। ठीक है, अब जब कहीं ना कहीं वो इस सांगे में बैठे हुए थे कैरियज में, अब लूसियम थिएटर गए तो वहां पे एक साथी है, और वो एक साथी उनको, एक इंसान आया, उनको एक कैरियज में बैठा के क्या एक अनजाने घर की तरफ क्या लेके जाने लग गया। जब एक जाने घर में लेके जाने लगा तो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था थेडियस शॉल्ट। थेडियस शॉल्टो बताता है मैरी मॉर्स्टन की उसकी जो पापा है क्या, उसके जो पापा है उनके पापा की डेथ हो गई है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि तुम एक बहुत बड़े खजाने की क्या बोलते हैं ना कि हिस्सेदार हो। ठीक है, मालकिन हो, तुम्हें वहां पे वो खजाने में तुम्हारा क्या हिस्सा है। थेडियस बताता है कि कैसे जो थेडियस के पापा, जिसका नाम क्या था, मेजर शॉल्टो, यहां पे ध्यान दो, थेडियस शॉल्टो के पापा का नाम मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो के 2 बेटे थे, एक थेडियस शॉल्टो था, एक बॉर्थमिलो शॉल्टो। बॉर्थमिलो शॉल्टो के बारे में आगे देखने वाले। ठीक है, थेडियस शॉल्टो के जो पापा मेजर शॉल्टो और मैरी मॉर्स्टन के पापा जो मॉर्स्टन, ये दोनों ही क्या दोस्त थे, इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, थेडियस एक्सप्लेन करता है कि जब उसके पापा जिंदा थे तो कैसे एक आदमी जिसका पैर जो था लकड़ी था उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा घबराया करते थे। ऑन हिज डेथ बेड द एल्डर शॉल्टो रिवील्ड टू हिज सन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर। जब वो अपने मरने की स्थिति में आ चुके, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने ट्रेजर के बारे में क्या अपने बेटों को क्या बताया, साथ ही साथ उनसे वादा लिया कि इस खजाने का क्या जो हिस्सा होगा तुम किसको दोगे, मैरी मॉर्स्टन को भी दोगे, मेरे दोस्त की बेटी को भी क्या तुम खजाने का हिस्सा क्या देने वाले हो। तभी एक अचानक से एक तो चेहरा आया जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, पैर लकड़ी का था। ठीक है, उसका चेहरा देखने के बाद मेरे पापा की जो क्या डेथ क्या हो गई। अब अगले दिन जब हमने बॉडी देखी तो वहां पे हमें एक ये दिखा, लेटर दिखा, जिसपे क्या लिखा था, द साइन ऑफ 4 करके एक नोट क्या छुटा हुआ दिखा। थेडियस आगे एक्सप्लेन करता है कि कई साल क्या सर्च करने के बाद अब जो ट्रेजर वो हमें मिल चुका है। मेरे जो बड़े भाई जिनका नाम बॉर्थमिलो शॉल्टो है, ठीक है, मेजर शॉल्टो की 2 बेटी है, बॉर्थमिलो शॉल्टो और थेडियस शॉल्टो। क्लियर हो गया। तो बॉर्थमिलो शॉल्टो ने वो जो छुपा हुआ खजाना था, वो छुपा हुआ खजाना के निकाल लिया है। ठीक है, निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे फैमिली स्टेट पे जाएंगे और वो खजाना क्या तुम्हें तो आपस में क्या बांटेंगे। ठीक है, जब ये तीनों मतलब चारों, थेडियस शॉल्टो, थेडियस शॉल्टो, मैरी मॉर्स्टन, डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स, ये सभी क्या आते हैं आपके शॉल्टो के फैमिली स्टेट में जाते हैं। अब वहां पे जैसे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रामू काका, मतलब एक जो सर्वेंट होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ आता है। वो पूछताछ में बताता है कि जो बॉर्थमिलो शॉल्टो रूम से बाहर निकले ही नहीं कई दिनों से, वो रूम में ही क्या अपने आप को क्या बंद करके क्या रखे हुए। तो हमारे जो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो फेमस डिटेक्टिव थे, वो इस की होल से क्या अंदर देखते तो एक आदमी क्या गिरा पड़ा हुआ था। तो फिर ये क्या दरवाजा तोड़ते, और दरवाजा तोड़ के वो अंदर क्या घुसते। जब अंदर घुसते तो उन्हें देखने मिलता है कि बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी पे क्या किया हुआ है, बॉडी पे एक पॉइजन लॉक, ठीक है, कांटा रहता है वो लगा हुआ, और इंसान की क्या मौत हुई है। साथ ही साथ उनको ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पे 2 लोग, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो उनको पता चलता है ये मौत 2 लोगों ने की है। एक ऐसा इंसान जिसकी पैर एक जो थी लकड़ी की थी, और एक ऐसा इंसान जो
ट्राइब से बिलोंग करता था, एक लोकल कहीं ट्राइब से बिलोंग करता था उन्होंने, और उन्हीं लोगों ने क्या किया, आगरा का ट्रेजर भी क्या डिवाइड क्या किया हुआ। अब साथ ही साथ जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला कि ये जो लकड़ी की टांग वाला जो आदमी था, ठीक है, उसने क्या किया है, जो फर्नीचर पेंट करने के लिए जो पेंट होता है उसमें उसका पैर क्या हो गया, डिप हो गया, और उसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स ने एक डॉग क्या कर लिया, एक हायर कर लिया, उसको सुंघाया और सुंघाते हुए उसका इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। अब जब सुंघाया तो डॉग कहां लेके गया उनको, तो डॉग लेके गया बेकर स्ट्रीट में, ठीक है, सॉरी थेम्स रिवर के किनारे पे क्या लेके चला गया, जिससे उनको एक पूरा एक अंदाजा हो गया था कि क्रिमिनल्स ने क्या किया है, क्रिमिनल्स ने एक बोट हायर की है, ठीक है। तो अब शेरलॉक होम्स क्या कहते हैं, कुछ लोकल्स का मदद लेकर वो इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू करते कि क्या कोई दो लोगों ने क्या कोई बोट हायर की है क्या बेकर स्ट्रीट से, तो लेकिन जो लोकल्स थे उनको पता नहीं चलता, हालांकि शेरलॉक होम्स हार मानने वाले में से नहीं थे, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उनको पता चला कि कुछ लोगों ने क्या किया है, ऑरा करके एक जो बोट है वो क्या हायर की है। तो उसी रात में शेरलॉक होम्स, वॉटसन और कुछ बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो सभी पुलिस की बोट में बैठ के क्या, ये जो ऑरा, ये जो बोट होती है इसका पीछा क्या करने लगते हैं, जब पीछा करने लगते हैं तो इनको ये बोट मिल जाती है। तो वहां पे एक आदमी रहता है जो ट्राइब का होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइब का पर्सन होता है, वो इनको क्या काटा मार के, ऐसा रहता ना, एक साइड घोल रहता है उसमें काटा रहता, पॉइजन रहता, फुक मार के इनको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके पास रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर से इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर आदमी को क्या टाटा बाय बाय कहते, मतलब उसको जान से क्या मार दिया। अब ये जो बोट थी वो किनारे पे आके आ गई, ठीक है, ये भागने की कोशिश करते लेकिन ये भाग नहीं पाया, उनको क्या पकड़ लिया गया, ठीक है। फिर जब पकड़ा गया तब कहानी पूछी गई, ठीक है। अभी जो वुडन लेग्ड पर्सन था, इसका नाम क्या था, जॉनथन स्मॉल, इसका नाम क्या था, जॉनथन स्मॉल का इसका नाम था, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास जो बोट में आयरन बॉक्स था, उस आयरन बॉक्स को भी वे साथ में क्या लेकर आ गए। अब इसने अपनी कहानी क्या शुरू की, बताया कैप्टन स्मॉल यानी जॉनथन स्मॉल ने बताया कि ये जो कहानी की शुरुआत होती है ये उस टाइम पे होती है जब मैं इंडिया में आगरा पे क्या कहता था, एक गेट कीपर की नौकरी क्या किया करता था। स्मॉल एक्सप्लेन करता है कि वहां पे 3 अरब गार्ड्स है, उन्होंने ऑफर किया, एक बहुत बड़ा ऑफर किया, जहां पे उन्होंने बोला कि अगर तुम एक शेख को मारने में अगर हमारी हेल्प करते हो या फिर उसको रोकने में हेल्प करते हो तो तुम एक बड़े से खजाने के क्या हिस्सेदार क्या हो सकते हो। तो उसने क्या किया, उसने हामी भर दी, तो ये हामी भर दी, फिर अरब्स ने मिलकर क्या किया, वो शेख को मार दिया, और स्मॉल ने क्या किया, उसका जगह, उसका जो रास्ता था भाग निकलने का, उसको क्या रोक के क्या रखा, ठीक है। आगे चलकर चारों जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, मतलब जो चारों जो मुजरिम थे वो पकड़े गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, खजाना क्या छुपा के रख दिया। स्मॉल वेस सेंट टू द पीनल कोड ऑन द अंडमान आइलैंड, फिर जॉनथन स्मॉल को क्या पीनल कोड में भेज दिया गया अंडमान आइलैंड में, जहां पर वो एक जो नेटिव मतलब वहां का जो लोकल ट्राइब का जो पर्सन था टोंगा, जिसको रिवॉल्वर से उड़ा के उसकी मौत कर दी गई थी, ये दोनों क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे। स्मॉल ने क्या किया, जॉनथन स्मॉल ने दो जो ऑफिसर्स थे, दो गार्ड्स थे, उनको क्या घूस दी। अब ये 2 गार्ड्स कौन थे जिनको घूस दी, ये कोई और नहीं, मेजर शॉल्टो मैरी मॉर्सन के फादर मॉर्सन थे, ठीक है। दोनों को क्या घूस दी ताकि वो उन दोनों को क्या बाहर निकलने में हेल्प क्या कर सकते, इनको भगाने में क्या हेल्प कर सके, ठीक है। और उसके बदले वो क्या देने वाले थे, उस खजाने में हिस्सा क्या देने वाला था, ठीक है। अब दोनों ही एग्रीड हो गए। तो शॉल्टो था, शॉल्टो ट्रेजर को वापस लाने के लिए वो निकल चुका था वहां से, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये समझ में आ गया जॉनथन स्मॉल को कि ये जो भाई साहब है, अब मेजर शॉल्टो ने क्या किया, इनको धोखा दिया और इनको क्या, इनको चीटिंग, इनके साथ क्या चीटिंग की है। अब किसी ना किसी तरीके से ये जो जॉनथन स्मॉल थे और ये जो टोंगा थे, ये दोनों ही क्या भाग निकले वहां से, ठीक है। बहुत साल बाद जब स्मॉल को क्या मिला, मेजर शॉल्टो का पता मिला, तो वो उसको मरते हुए देख रहे थे। अब उसकी डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बॉडी पे एक नोट छोड़ दिया, द साइन ऑफ, जिसका मतलब ये था कि ये जो खजाना जो मेजर शॉल्टो ने छुपा के रखा हुआ, इस खजाने के सिर्फ 4 हिस्सेदार, वो 3 अरब शेख और एक मैं हूं, इसके अलावा कोई भी और नहीं है। जब वो रिटर्न आया तो उसने शॉल्टो के एस्टेट में देखा, शॉल्टो के एस्टेट में देखा कि बॉर्थमिलो का खजाना मिल चुका है, तो टोंगा ने क्या किया, बॉर्थमिलो को मार दिया और फिर ये दोनों खजाना लेके क्या भाग गए। समझ में आ गया। फिर वहीं पे जब खोला गया तो ये आयरन बॉक्स जो लेकर आया गया तो उसको खोला गया तो पता चला कि जो उसमें कुछ था ही नहीं, वो खाली था। तो जॉनथन स्मॉल ने बताया कि जब एक दूसरे को चेस कर रहे थे तो मैंने क्या किया, वो खजाना और जो डब्बा था वो पानी में क्या फेंक दिया, ठीक है। फिर ये जो डॉक्टर वॉटसन है कहीं ना कहीं अब मेरी मॉर्सन को क्या प्रपोज करते हैं कि मुझसे शादी करोगी, नहीं, मतलब प्रपोज कर देते हैं। मैरी मॉर्सन भी हाँ बोल देती है। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि मैरी मॉर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। तो ये जो वॉटसन थे
ये वॉटसन कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, मैं इसकी लायक का नहीं हूँ, इसके पास खजाना भी है, ये है। लेकिन जब खजाना नहीं मिला तो ये इसकी लेवल की आ गई थी, तो इसने भाई ने प्रपोज मार दिया और मैरी मॉस्टर ने भी हाँ बोल दिया। समझ में आ गया? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।